और अब मैं आपको पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी खबर दिखाता हूं। ये खबर है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की मुलाकात। वो मुलाकात जिससे निकली तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चौंकाया। सबसे पहले देखिए इस मीटिंग के वो पल जो हेडलाइंस का हिस्सा बने हुए हैं। You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. Yeah, you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. ओवल हाउस में एक ऐसा पहली बार हुआ कि दुनिया के दो राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे पर तल्ख शब्दों के साथ वार कर रहे हैं। 24 घंटे पहले हुई इस मुलाकात ने मानो दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया। ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच इस तनातनी का पहला असर क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। वॉशिंगटन में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनातनी हुई। इस तनातनी के कुछ घंटों बाद रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया। रूस के कॉम्बैट और सुसाइड ड्रोन्स ने खार्किव में बड़ा हमला किया। इस ड्रोन अटैक के दो निशाने, पहला खार्किव के आसपास यूक्रेनी सेना और दूसरा एक अस्पताल। यूक्रेनी सेना को कितना नुकसान हुआ कोई पुष्टि नहीं, लेकिन खार्किव के अस्पताल पर हुए हमले में 7 की मौत हुई और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच हुई बहस ने रूस को कॉन्फिडेंस दिया कि यूक्रेन के युद्ध में उसका पक्ष मजबूत हुआ और ये भरोसा रूसी सेना के हमलों और पुतिन के करीबियों की जुबान दोनों से साफ झलक रहा था। Российской Федерации, которые записаны в Конституции нашей страны, они являются неотъемлемой частью нашей страны, России. Вот. Это абсолютно неоспоримый факт и необсуждаемый факт. पुतिन के प्रवक्ता का यह बयान कुछ बातों को साफ कर गया। पहला, यूक्रेन में कब्जाए गए क्षेत्रों से रूस पीछे नहीं हटेगा। युद्ध विराम को लेकर बात हुई तो रूस मौजूदा हालात पर ही बात करेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अब रूस को अमेरिकी खतरे का आभास कम है। तो वहीं वॉशिंगटन में हुई घटना के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के लिए शर्तें सख्त कर दी। मीटिंग के बाद जब ट्रंप मीडिया के सामने आए तो क्लियर कट कहा कि अब बात होगी तो सिर्फ शांति समझौते पर। He's got to say, I want to make peace. He doesn't have to stand there and say about Putin this, Putin that, all negative things. He's got to say, I want to make peace. I don't want to fight a war any longer. His people are dying. He doesn't have the cards, just so you understand it, okay? I can tell you. अमेरिका में ज़ेलेंस्की निराश हुए। ट्रंप के साथ तनाव भरी बात के बाद ज़ेलेंस्की को यूरोप के कुछ देशों से समर्थन मिला। पोलैंड ने ऐलान किया कि अमेरिकी रुख के बाद वो यूक्रेन के साथ है। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने यूक्रेन को मदद जारी रखने का फैसला किया। कनाडा ने भी रूस को आक्रामक पक्ष करार दिया। ज़ेलेंस्की को यूरोपीय देशों से भरोसा तो मिला, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या यूरोपियन यूनियन की मदद के भरोसे ज़ेलेंस्की रूस के सामने टिक पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।